हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि पैट 2021 से अभी तक कोई भी बड़ी भर्ती पूरी नहीं हो पाई है, लेकिन यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा पैट 2022 का जो है रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो आप लोगों के कई तरह के उससे रिलेटेड कन्फ्यूजन्स हैं, जो कि आज हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। जैसे कि ज़्यादातर लोगों के जो कमेंट्स मिल रहे हैं कि इस बार जो है सेफ स्कोर क्या रह सकता है और जो है कौन कौन सी वैकेंसी पैट 2022 से आ सकती हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ लेखपाल की वैकेंसी या लोअर पीसीएस की वैकेंसी पैट 2022 से आपको देखने के लिए मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि हमारा प्रयास आपको इस तरह की एनालिसिस देना रहता है कि आपको उस वीडियो को देखने के बाद में कहीं भी कमेंट करने या कहीं भी वीडियो देखने की आपको ज़रूरत न पड़े। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी की समूह ग की जो भी भर्तियाँ हैं उनके लिए पैट अनिवार्य कर दिया गया है। तो पैट के स्कोर कार्ड के थ्रू ही कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाता है मेन एग्जाम में बैठने के लिए। जो भी कैंडिडेट सेफ स्कोर या कट ऑफ के बारे में जानना चाहते हैं, सबसे पहले उनको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि इस बार पैट 2022 से कौन कौन सी वैकेंसी या कितने पदों पर वैकेंसीज आ सकती हैं। उसके बाद उन्हें ये निकालना बहुत ज़रूरी है कि उनकी रैंक क्या है, क्योंकि इन दो चीज़ों के बारे में अगर वो पता लगा लेंगे तो उन्हें किसी से भी सेफ स्कोर के बारे में पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही अपना सेफ स्कोर निकाल लेंगे, जो कि हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे कि जो यूपी पैट 2022 में कुल आवेदन हुए थे वो हुए थे लगभग 37.58 लाख, जिसमें कि टोटल जो है कैंडिडेट प्रेजेंट रहे वो रहे लगभग 25,11,968। तो 37.58 लाख में से जो एब्सेंट रहे थे वो रहे थे 12,46,241, यानी कि लगभग 33% कैंडिडेट्स। दोस्तों, जो भी हम एनालिसिस करेंगे वो 25,11,968 के आधार पर करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी रैंक निकाल सकते हैं पैट 2022 के स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमने ये दो कैंडिडेट्स के मार्क्स लिए हैं, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं, जिसमें से पहले की बात करें तो इसके जो है 89.10 नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं, जिसका परसेंटाइल बन रहा है 99.98। तो आप सभी परसेंटाइल का मतलब तो जानते ही होंगे कि अगर इसका जो है 99.98 परसेंटाइल बनना है तो इसका मतलब है कि 99.98% कैंडिडेट्स इस कैंडिडेट के नीचे एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि अगर 100 में से माइनस करेंगे 99.98 तो 0.02% कैंडिडेट्स ही ऐसे हैं जो कि इससे ज़्यादा मार्क्स लाए हैं। तो अगर 25,11,968 का 0.02% निकाला जाए तो 502 कैंडिडेट्स बन रहे हैं। कहीं ना कहीं आप ये मान सकते हैं कि ये 502 कैंडिडेट्स में ही शामिल है। तो ये कैंडिडेट की रैंक निकल आई। अब उसी तरीके से दूसरा हम आपको इस एग्जाम्पल से बताते हैं कि दूसरे कैंडिडेट के जो मार्क्स हैं वो हैं 61.74, जिसका परसेंटाइल बन रहा है 91.40। तो यहाँ पर अगर 100 में से 91.40 माइनस करेंगे तो 8.6 निकल आएगा, जो कि ये बता रहा है कि 8.6% कैंडिडेट ही इससे ज़्यादा मार्क्स रखते हैं। तो अगर 25,11,968 का 8.6% निकाला जाएगा तो करीब 2,16,029 कैंडिडेट्स निकल करके आएंगे इससे ऊपर मार्क्स रखने वाले, यानी कि 91.40 परसेंटाइल मार्क्स पर 2,16,029 कैंडिडेट्स आपको मिल जाएंगे। आप ये समझ सकते हैं। तो आप ऐसे करके अपनी रैंक निकाल सकते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे कि इस बार पैट 2022 से कौन कौन सी वैकेंसीज आने की संभावना है। तो लगभग आप सभी ने ये वाला डेटा देख ही लिया होगा, जो कि अभी ऑफिशियल डेटा नहीं है, केवल आप इसको एक्सपेक्टेड ही मान सकते हैं, जो कि विभिन्न समाचार पत्रों या सूत्रों के हवाले से निकल के आ रहा है कि इनका जो है अध्याचन आयोग को मिल चुका है और इन पदों पर वैकेंसीज आने वाली है। तो हम आपको किसी भी तरीके से अंधेरे में नहीं रखना चाहते। आप ये समझ लें कि अभी ये ऑफिशियल डाटा नहीं है, लेकिन आप इसको ऑथेंटिक मान सकते हैं। इसमें थोड़ा बहुत ही चेंज देखने को मिल सकता है। तो इन पदों पर पैट 2022 से वैकेंसी जा सकती हैं, जिसमें कनिष्ठ सहायक यानी कि जूनियर असिस्टेंट के 5,000 पद हैं और कृषि प्राविधिक के 3500 पद हैं, गन्ना पर्यवेक्षक के 951 पद हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी के 2500 पद हैं और ग्राम विकास अधिकारी, जिसे आप वीडियो के नाम से जानते हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, उसके 21 पदों पर भर्ती का विज्ञापन देखने को आपको मिल सकता है पैट 2022 से, जो कि हमने आपको काफ़ी पहले अपनी कम्युनिटी के माध्यम से बता दिया था। क्योंकि इस तरह की कोई भी अपडेट होती है तो हम आपको अपनी कम्युनिटी के माध्यम से तुरंत पोस्ट करके दे देते हैं। तो जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनको इसकी जानकारी समय पर मिल जाती होगी। तो दोस्तों, अब इनके लिए क्या क्या कट ऑफ रह सकती है उसके बारे में हमको सब कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी सारे कैंडिडेट का ये कन्फ्यूजन है कि इस बार लेखपाल या लोअर पीसीएस की भर्ती आएगी या नहीं आएगी। तो इसके बारे में अगर मैं आपको अपना ओपिनियन दूं तो मुझे नहीं लग रहा कि इस पैट से जो है लेखपाल की भर्ती आपको देखने के लिए मिल सकती है नई वाली, क्योंकि पहले से ही 8,085 पदों के लिए भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, जो कि अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। तो इसके बहुत ही कम चांस लग रहे हैं इस पैट से भर्ती को आने के। लेकिन जो भी इस भर्ती को टारगेट करके चल रहे हैं वो सभी अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि अभी कोई ऑफिशियल कैलेंडर जारी नहीं हुआ है। जब तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ इसके बारे में नहीं आती हम आपको कुछ भी श्योरिटी के साथ नहीं बता सकते। अब दोस्तों, अगर बात करें लोअर पीसीएस की, तो जैसा कि जानकारी में आ रहा है कि लगभग 750 प्लस पदों पर भर्ती के लिए आयोग को अध्याचन मिल चुका है।
लेकिन इस भर्ती के भी इस बार पैड दरवाजे से आने के बहुत ही कम चांस लग रहे हैं। तो अभी तक के लिए आप इतना समझ सकते हैं कि लेखपाल और लोअर पीसेस दोनों ही भर्ती के इस बार आने के चांस बहुत कम लग रहे हैं। लेकिन जो भी कैंडिडेट इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं और इनको टारगेट मान के चल रहे हैं, वो अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि अभी इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल सूचना नहीं आई है। जैसे ही मिलेगी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से तुरंत देंगे। और आप सभी जानते ही हैं केवल यूपी ट्रिपल एससी की ऑथेंटिक अपडेट ही आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएँ। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि जो विभिन्न पदों पर भर्तियाँ आने वाली हैं उनमें कितने कितने कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जा सकता है और उनके लिए क्या कट ऑफ रह सकती है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जूनियर असिस्टेंट की लगभग 5000 पदों पर वैकेंसी आ सकती है। तो आप जानते होंगे कि जो प्रीवियस कुछ वैकेंसीज पैड द्वारा किससे निकाली गई हैं, उनमें आयोग के द्वारा बोला गया है नोटिफिकेशन में कि 15 गुना कैंडिडेट को मेन एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। लेकिन देखा गया है कि लगभग 30 गुना कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो हम यहाँ पर 30 गुना कैंडिडेट ही लेके चल रहे हैं। तो अगर 5000 पदों पर जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आएगी तो लगभग 1.5 लाख कैंडिडेट को इसके मेन एग्जाम में बैठने का मौका मिल सकता है। उसी तरीके से कृषि प्राविधिक की अगर 3500 पदों पर वैकेंसी आनी होगी तो यहाँ पर भी लगभग 1,05,000 कैंडिडेट्स को बैठने का मौका मिल सकता है। उसी प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी के 2500 पदों पर 75,000 कैंडिडेट्स, ग्राम विकास अधिकारी के 2100 पदों पर 63,000 कैंडिडेट्स और गन्ना पर्यवेक्षक के 951 पदों की बात हो रही है। तो यहाँ पर 28,530 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट होने का मेन एग्जाम के लिए मौका मिल सकता है। तो दोस्तों ये तो रही बात इसकी। अब अगर बात करें इस कट ऑफ या सेव स्कोर की, तो जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, जो नीचे दूसरी टेबल हमने लगाई हुई है, इसमें हमने कुछ कैंडिडेट का नॉर्मलाइज्ड स्कोर और परसेंटाइल शो किया है, उसके साथ साथ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को भी शो किया है। इसमें ये बता रहा है कि 65.26 किसी कैंडिडेट का ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, जिसका परसेंटाइल 94.06 है। तो इतने परसेंटाइल पर जो कैंडिडेट क्वालिफाई हो रहे हैं उनकी संख्या है 1,49,210। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि 94.06 परसेंटाइल से ऊपर जो है 1,49,210 कैंडिडेट्स मिल रहे हैं। तो कुछ इसी डेटा के आधार पर हमने ये कट ऑफ को प्रिपेयर किया है आपके लिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर बताया है कि जूनियर असिस्टेंट के लगभग 1.5 लाख कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जा सकता है मेन एग्जाम्स के लिए। तो इसके लिए सेफ स्कोर हम यहाँ पर अगर आपको बोलें तो ये 63 मार्क्स रहने की संभावना है। और वो किस तरीके से निकाला है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप समझें कि जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है कि नॉर्मलाइज स्कोर इस कैंडिडेट का 65.26 मार्क्स है। तो 65.26 मार्क्स पर जो कैंडिडेट मिल रहे हैं वो 1,49,210 कैंडिडेट्स मिल रहे हैं। तो आप लोगों में से कुछ कैंडिडेट्स के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि जब 65 मार्क्स पर 1,49,000 कैंडिडेट मिल रहे हैं, लगभग 1.5 लाख ही मान सकते हैं इतने कैंडिडेट मिल रहे हैं, तो हमने यहाँ पर 63 सेफ स्कोर क्यों रखा। तो हम आपको बताना चाहेंगे ये हमने 63 सेफ स्कोर इस वजह से रखा है क्योंकि इसके अलावा कुछ और भी जो हैं वो फैक्ट्स हैं जो कि आपको समझने होंगे। आप ऐसा मान सकते हैं कि जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी निकलती है वो 12th के थ्रू निकलती है, और जो आपकी जो ये रैंक जो निकल के आ रही है 1,49,210, इसमें कुछ 10th वाले कैंडिडेट्स भी शामिल होंगे। और ऐसा भी समझ सकते हैं आप कि जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी में टाइपिंग भी मांगी जाती है। तो कुछ कैंडिडेट्स जो होते हैं उनकी टाइपिंग अच्छी नहीं होती है हिंदी या इंग्लिश की, तो वो कैंडिडेट्स जो है वो पहले ही फॉर्म अप्लाई नहीं करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अगर 1.5 लाख कैंडिडेट्स में ही शामिल हैं तभी आपको इस भर्ती में बैठने का मौका मिल सकता है। इसी प्रकार और भी जो भर्तियां हैं उसमें किसी में बीएससी एग्रीकल्चर मांगा जाता है, तो किसी में ट्रिपल-सी मांगी जाती है। तो उस वजह से ही आपकी जो कट ऑफ हमने कुछ कम रखी है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है कृषि प्राविधिक के 3500 पदों के लिए जो 1,05,000 कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर कट ऑफ 60 जा सकती है, क्योंकि इसमें कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। तो यहाँ पर ये कट ऑफ कम ही रहेगी। और उसी प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी की बात करें तो 70 पे आप सेफ मान सकते हैं अपने आप को, और ग्राम विकास अधिकारी की बात करें तो 72 मार्क्स पर आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। उसी प्रकार गन्ना पर्यवेक्षक की बात करें तो 70-72 अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप इसके मेन एग्जाम के लिए भी शॉर्ट लिस्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहेंगे कि ये जो हमने बताया है वो केवल संभावित पदों की संख्या के आधार पर बताया है। अभी तक कोई भी ऑफिशियल जो है सूचना नहीं है कि कितने पदों पर कौन सी वैकेंसी आ सकती है। तो जिन कैंडिडेट्स के भी कम मार्क्स बन रहे हैं वो अपना धैर्य बनाकर रखें और अपनी प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। हो सकता है कि आपको पदों की संख्या कुछ अच्छी देखने के लिए मिल जाए या कुछ और नई भर्ती आपको देखने के लिए मिले, और जो भी कैंडिडेट्स के कम मार्क्स बन रहे हैं उनको भी मेन एग्जाम में बैठने का मौका मिले। लेकिन जो है हमने जो एक्सपेक्टेड वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं उनके आधार पर हमने आपको एनालिसिस पूरी करके दी है। तो आप खुद ही अपनी रैंक निकाल के और कितने गुना कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है उसके आधार पर अपनी जो है सेफ स्कोर निकाल सकते हैं। और हमने भी आपको ये एक अनुमान दे दिया है।
उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि दोस्तों यही हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।